तो आज हम पढ़ेंगे केयर गिविंग। केयर गिविंग क्या होती है। केयर गिविंग का पहला ये शब्द सबसे पहले यूज़ हुआ था 1966 में। केयर एक ओल्ड इंग्लिश टर्म विसिम से आया है, जिसका मतलब होता है मेंटल सफरिंग, मॉर्निंग, सॉरो, ट्रबल। गिव का मतलब होता है टू बेस्टो ग्रेशियसली। केयर गिविंग का मतलब क्या हुआ, एक्शन ऑफ हेल्पिंग दोज हु आर सफरिंग। केयर गिवर इंट्रोडक्शन क्या है केयर गिविंग की, द एक्ट ऑफ गिविंग आउट केयर टू एन एक्सटर्नल बॉडी। किसी की भी केयर करना, किसी भी इंसान की कोई भी एक्सटर्नल बॉडी की केयर करना। इंग्लिश ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरी ने क्या कहा है, प्रोविजन ऑफ द नेसेसरी एंड नीडफुल फॉर द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड टोटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। कि आप किसी भी इंडिविजुअल जिसको नेसेसिटी है, आप उसको प्रोटेक्ट करो, वेलफेयर करो, उसकी टोटली वेलबींग रखो। तो केयर गिविंग क्या है, द प्रोसेस और एक्ट ऑफ रेंडरिंग केयर सर्विसेज टू अदर पीपल। कि एक प्रोसेस है, ये एक प्रतिक्रिया है कि केयर सर्विसेज देना दूसरे लोगों को, हु एज अ रिज़ल्ट ऑफ इलनेस और डिसऑर्डर, जो किसी भी इलनेस या डिसऑर्डर की वजह से हैव अ डेफिसिट इन, कुछ उनमें मतलब डेफिसिट रहा है, और हैव लॉस्ट द इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ कैरिंग आउट सर्टेन फंडामेंटल एक्टिविटीज़ ऑन देयर ओन। या फिर वो कुछ फंडामेंटल एक्टिविटीज़ अपने से नहीं कर पा रहे। तो ये प्रोसेस है सर्विसेज देना दूसरे लोगों को, जो किसी भी इलनेस या डिसऑर्डर की वजह से हैव अ डेफिसिट इन, किसी भी इलनेस या डिसऑर्डर्स की वजह से जिनको केयर की ज़रूरत है, जो अपने आप वो वाला काम नहीं कर सकते, और उनकी सर्टेन फंडामेंटल कैपेसिटीज़, जो काम वो खुद नहीं कर सकते, जिसके लिए उनको केयर है, तो उनको इनमें केयर देना ही केयर गिविंग है। इट एनकैम्पसेस द प्रोविजन ऑफ असिस्टेंस टू अनदर हु नीड्स हेल्प इन कैरिंग आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। कि जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत है डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। रेंडरिंग ऑफ केयर, असिस्टेंस, सपोर्ट, aid all connote the term caregiving to individuals unable to function independently due to some certain form of impairments। जो किसी भी कुछ certain form of impairments की वजह से independently function नहीं कर पा रहे, उनको केयर करना। बार बार हमारा केयर गिविंग उन्हीं को हम देते हैं जो अपने और से पूरे इंडिपेंडेंट नहीं है, जो इंडिपेंडेंट होकर अपने और से उनको केयर गिविंग देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें हमेशा दो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, एक केयर गिवर और एक केयर रेसिपिएंट। केयर गिवर कौन है, जो हेल्प कर रहा है, एक्टिव पर्सन जो हेल्प दे रहा है, और केयर रिसीवेंट कौन है, जो पैसिव है, जो हेल्प ले रहा है। तो ये क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको हम एक ऑनगोइंग प्रोसेस कह सकते हैं। मतलब ये वाला जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, और विच इन्वॉल्व्स एक्सिक्यूशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रूटीन्स बाय समबडी हु हैज़ टेकन द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग द फंडामेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन द नीड ऑफ केयर। और इसकी ड्यूटीज़ कौन एग्जीक्यूट करता है, इस प्रोसेस की ड्यूटीज़ कौन एग्जीक्यूट करता है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सामने वाले का ध्यान रखने के लिए। वर्क एंड फैमिली रिसर्च नेटवर्क्स, केयर गिविंग इज रेंडर्ड इन 3 डायमेंशंस। केयर गिविंग 3 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंटल, कि हम परफॉर्मिंग टास्क, हम किसी के घर के काम कर रहे हैं, जैसे हाउस होल्ड चोर्स कर रहे हैं, या फिर हम क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंटल हो गया। इमोशनल है, हम किसी को इमोशनली हम उसको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उससे सुन रहे हैं, हम उसको इमोशनली अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी नीड्स को देख रहे हैं। इन्फॉर्मेशनल होता है, हम उनको कुछ इन्फॉर्म्ड कर रहे हैं, किसी एलिमेंट के बारे में इन्फॉर्म्ड कर रहे हैं। तो केयर गिविंग पेरेंटिंग से अलग है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं, आप उसको केयर गिविंग नहीं कहते। केयर गिविंग और रिलेशनशिप्स में होते हैं। और अगर हम सोशियोलॉजिस्ट की भी सुने, तो केयर गिविंग क्या है, जब अनपेड वर्कर्स को केयर गिविंग करने के लिए पेड होना ज़रूरी, उनको पे नहीं किया जाता। इंडिया में बहुत सारे लाखों लोग हैं जो केयर गिवर होते हैं, पर उनको कोई पे नहीं करा होता, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, उनको पे नहीं किया जाता। वो आर यूजुअली रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, जो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ही होते हैं। और वो सारी सर्विसेज करते हैं जो एक पेड वर्कर भी कर सकते हैं, ट्रेंड प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। ये एक ऑप्टिमल इम्पॉर्टेंस की है, इनएविटेबल वे है इंश्योरिंग कि इल और डिसेबल थ्राइव करेगा।
टाइप्स ऑफ केयर गिविंग क्या होते हैं? एक तो इनफॉर्मल केयर गिविंग होती है, फॉर्मल फॉर्म ऑफ केयर गिविंग डेट इज़ लेस स्ट्रक्चर्ड। ये ऐसी केयर गिविंग है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है। द केयर गिवर्स आर नॉट पेड फॉर द सर्विसेज रेंडर, उनको पे नहीं किया जाता। लॉस एंजल्स पब्लिक हेल्थ पब्लिकेशन ने कहा है कि इट इज़ द डेली सपोर्ट एंड हेल्प रेंडेड बाय फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स टू देयर टेम्परेरीली और परमानेंटली इल रिलेटिव्स, कि जो इल रिलेटिव्स है, जो टेम्परेरीली इल है, परमानेंटली इल है, उनको केयर सर्विसेज दी जाती है। हु आर अनेबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली नहीं फंक्शन कर सकते। ऑफन इट अक्कर्स इन अ फैमिली सेटिंग, और एक किन सेटिंग होता है जिनमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग, चिल्ड्रन, कजन, स्पाउसेस, इन लॉज और अदर रिलेटिव्स है। इन सब केसेस इट इन्वॉल्व फ्रेंड्स एंड नेबरहुड। किस केसेस में फ्रेंड्स और नेबरहुड भी आ जाते हैं, ज़रूरी फैमिली के अंदर हो जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स और नेबरहुड हो। नेबरहुड भी क्योंकि नेबर सी है जो हमारे आसपास हमेशा रहता है, हमारे डिस्टेंट रिलेटिव्स भी नहीं आ पाते, तो इनमें नेबर्स भी आ सकते हैं। बेस्ड ऑन सम फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द केयर गिवर एंड द केयर रिसिपिएंट एंड ऑफन इन्फॉर्म्स पार्टली आउट ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैमिली एज वेल एज द इनहेरेंट ऑब्लिगेशन वन फैमिली मेंबर टू द अदर। एक इनहेरेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं फैमिली में कि हाँ हमें सामने वाले की केयर करनी है। मतलब ये फैमिली रोल्स में आते हैं, फैमिली नॉर्म्स में आते हैं। पब्लिकेशन बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन एजिंग, दीज आर दोज हु रिसीव नो पेमेंट। इंटरनेशनल फेडरेशन एजेंसी ने पब्लिश करा था कि वो लोग हैं जो जिनको कोई पेमेंट नहीं मिलती या जिनकी पेमेंट मार्केट वैल्यू से भी बिलो होती है, वेयर द केयर गिवर जो है मे बी मना भी कर सकता है वही सेम टास्क करने के लिए, पर वहीं कुछ लोग फ्री में उस टास्क को कर रहे होते हैं बिना किसी पेमेंट के या लो मार्केट वैल्यू में। मेजर फैक्टर अराउंड दिस फॉर्म ऑफ केयर गिविंग इन्वॉल्व्स अ फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द केयर गिवर हैज़ टू द केयर रिसिपिएंट। मेन फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो केयर गिवर जो देता है केयर रिसिपिएंट को। तो जिस फॉर्म का रिलेशनशिप है और जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक रिलेशनशिप फील होता है केयर गिवर के बीच। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल a son who was brought up by his parents, an uncle and aunt, step parents, or even a family friend would feel the obligation, responsibility to care for these people prevented that they become ill at any point in time। तो एक जो बेटा है जो अपने पेरेंट्स की, अंकल की, किनकी भी सेवा कर सकता है क्योंकि उसको केयर मिली है। फिर ये तो थी इनफॉर्मल केयर गिविंग। एक है फॉर्मल केयर गिविंग, ये पूरी प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड होती है जहाँ पे केयर गिवर्स को एम्प्लॉय करा जाता है और उनको पे मिलती है। ये प्रोफेशनल केयर गिवर्स होते हैं जैसे नर्सेज, डॉक्टर्स या दूसरे जो प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। तो इस फॉर्मल केयर गिविंग की वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ देम रेटिंग सर्विस दैट इनफॉर्मल केयर गिवर्स कैन रेंडर। तो जो चीज़ें इनफॉर्मल केयर गिवर्स नहीं दे सकते वो फॉर्मल केयर गिवर्स देते हैं। मान लो रोज़ किसी को इंजेक्शन लगाना है, किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को, या फिर कोई भी ऐसी है फर्स्ट एड करना है जो फैमिली मेम्बर्स को नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको फॉर्मल केयर गिविंग ही चलेगी डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी एंड स्पेशलिटी ऑफ द इलनेस। अगर इलनेस बहुत ही सीवियर है और बहुत ही मतलब इंटेंस है, जैसे मान लो किसी को आपने किसी को आईवी चढ़ाना है या फिर आपने किसी का बहुत ही मतलब ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स करने हैं जो दूसरा नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स नहीं कर सकते, जो दूसरे नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स को नहीं आता। किसी का बीपी चेक करना है, किसी का शुगर चेक करनी है, तो फॉर्मल केयर गिवर्स आर यूजुअली इन डिमांड। तब फॉर्मल केयर गिवर्स डिमांड में होते हैं। तो ये लास्ट रिसोर्ट है फैमिली के टाइम पे जब रिलेटिव बहुत ही इल हो चुका होता है। तो इनकी दो तरह की कैटेगरीज होती है, प्राइमरी केयर गिविंग और सेकेंडरी केयर गिविंग। प्राइमरी केयर गिवर होता है लिव्स विद द इंडिविजुअल इन नीड्स ऑफ द केयर एंड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द डेफिशिएंट एक्टिविटीज़। मतलब प्राइमरी केयर गिवर तो होता है जो बहुत ही बेसिक एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करे, नहाने धोने में भी, खाने में भी। और सेकेंडरी केयर गिवर होता है वो मतलब ऑलमोस्ट रेसिडेंट की सारी नीड्स को देखते हैं। और सेकेंडरी केयर गिवर होता है जो केयर रिसीवर के साथ नहीं रहता है, मतलब वो सिर्फ सपोर्ट देता है। कई फाइनेंस की फॉर्म में सपोर्ट देगा, विजिट्स के फॉर्म में सपोर्ट देगा, ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में सपोर्ट देगा। फैमिली मेम्बर्स एम्प्लॉय फॉर्मल केयर गिवर हु कैन बी पेड टू रेंडर ऑप्टिमल केयर अराउंड द एक्टिविटीज ऑफ डेली, मतलब जो फाइनेंशियली कर देगा। तो लार्ज परसेंट फॉल अंडर, पर ज़्यादा जो इंडिया में चलती है वो इनफॉर्मल केयर गिविंग ही चलती है। तो केयर गिविंग इन डाइवर्स क्लाइम्स एंड एट डिफरेंट टाइम्स। केयर गिविंग यूनिवर्सल है, हर जगह आप देखोगे केयर गिविंग तो होती है। माइनॉरिटी केयर गिवर्स जो है वो लेस लाइकली होते हैं कि वो जो है फॉर्मल
फॉर्मल केयर गिविंग लेगी। जैसे स्टडी हुई थी अफ्रीकन अमेरिकन्स में कि जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स होते हैं वो इनफॉर्मल केयर गिविंग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतने वेल डेवलप नहीं होते। कलेक्टिविस्टिक कंट्रीज़ में भी इनफॉर्मल केयर गिविंग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर्ड है। और नॉन कलेक्टिविस्टिक कंट्रीज़ में, जैसे इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज़ है, वहाँ पे फॉर्मल केयर गिविंग ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग वहाँ पे खर्च कर सकते हैं। और जो कलेक्टिविस्टिक कंट्रीज़ है उसमें कल्चरली डिटरमाइंड होते हैं, ट्रेडिशनल जेंडर आइडियोलॉजी होती है, जैसे जो जेंडर आइडियोलॉजी होती है कि वुमेन जो है वो ज़्यादा केयर गिविंग करेगी, तो उनमें वो चलता है। और एक है होम केयर जो होम में ही मिले, हॉस्पिटल में ना मिले, जैसे HIV पेशेंट्स के लिए। तो केयर जो लोगों को डायरेक्ट की जाती है, जो एक्सटेंड होती है हॉस्पिटल से पेशेंट्स के होम तक। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है विद इन द अवेलेबल रिसोर्स इन कॉपरेशन विद अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। ऐसे ये भी हॉस्पिटल केयर जितनी ही इफेक्टिव होती है। तो गोल सेम ही रहता है, चाहे होम केयर हो चाहे हॉस्पिटल केयर हो, कि पेशेंट को मैनेज करना है। फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे जैसे क्लिनिकल केयर होती है, नर्सिंग केयर होती है, काउंसलिंग साइको स्पिरिचुअल केयर होती है, सोशल सपोर्ट केयर होती है। क्लिनिकल केयर जो क्लिनिकली होते हैं, नर्सिंग केयर होते हैं, काउंसलिंग होती है, किसी को इमोशनली अपलिफ्ट करना, साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना, और एक सोशल केयर होती है। कंपोनेंट्स ऑफ होम केयर क्या है, एक फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल केयर होती है जो फैमिली मेम्बर्स और दूसरे कम्युनिटी मेम्बर्स से दे देते हैं, और फॉर्मल होम केयर होती है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और दूसरे एक्सपर्ट्स देते हैं, पर घर वालों ने ही उनको पैसे दिए होते हैं। तो होम केयर को क्यों चूज़ करें, क्योंकि क्रॉनिक डिसीज़ के टाइम पे, जो क्रॉनिक डिसीज़ है जिसमें आपको बहुत लंबे टाइम तक चलती है, उसमें आप पूरे टाइम हॉस्पिटल में नहीं रह सकते, तो आपको होम केयर गिविंग देनी चाहिए। और ये बहुत फ्लेक्सिबल भी है, और क्योंकि आपको अपने टाइम के हिसाब से दे सकते हो। और एल्डरली लोगों के लिए भी अच्छे, जो हॉस्पिटल जाने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, और मेंटल इलनेस का रिलैप्स होना, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किसी भी मेंटल इलनेस के रिलैप्स होने से उनकी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए भी होम केयर ज़रूरी है। बेनिफिट्स क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है, एनसीडीज होते हैं, उसका रिस्क हटाती है। जो अगर पेशेंट जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और वो आराम से अपने घर पे ले सकते हैं, क्योंकि वो अगर हॉस्पिटल में जाएगी तो उनको जो और कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको वो हो सकता है ना। जैसे कोविड के टाइम पे नॉर्मल पेशेंट्स को बोला था जिनको कोविड नहीं था, कि वो घर पे ही अपनी केयर ले, ताकि उनको ऐसा ना हो कि वो वहाँ हॉस्पिटल जाए तो उनको कोविड हो जाए। और इंक्रीज सेंस ऑफ रिकवरी भी होता है, पेशेंट को भी होता है, हाँ मैं रिकवर हो जाऊँगा। सेंस ऑफ कम्फर्ट और बिलोंगिंग भी होता है, क्योंकि अपने घर पे भी घर ही रहा होता है। और एक इंडिपेंडेंस भी मेंटेन रहती है पेशेंट्स को, मतलब ये लगता है कि अपने घर पे तो अपने घर की सारी ड्यूटीज़ भी कर सकते हैं। अफोर्डेबल भी होती है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल केयर से ज़्यादा सस्ती होती है। इमोशनल हेल्थ भी मेंटेन रहती है, 1-to-1 फोकस भी रहता है। और ट्रस्ट ऑफ द पेशेंट ऑफ द फिजिशियन, ट्रस्ट जो होता है पेशेंट का फिजिशियन में भी बड़ा रहता है, क्योंकि फिजिशियन एक ही पेशेंट को फोकस कर रहा है, 1-to-1 होती है। स्टेडी रिलेशनशिप रहता है फैमिली मेम्बर्स का, फैमिली मेम्बर्स और जो इल फैमिली मेम्बर है वो दूर नहीं है, एक लोग घर पे ही है। फैमिली मेम्बर का स्ट्रेस भी कम करता है, क्योंकि कांस्टेंट विजिट्स हॉस्पिटल को स्ट्रेसफुल होते हैं। बेड चार्जेस और फूड आइटम्स के एक्सपेंसेस भी सेव होते हैं। फैमिली मेम्बर्स जो है, अगर केयर गिवर के पेशेंट की डेथ हो जाती है तो फैमिली मेम्बर्स उसकी डेथ में प्रेजेंट भी रहते हैं, और हेल्थ सिस्टम पे डिमांड्स भी डिक्रीज़ होते हैं। तो ये हमारा था केयर गिविंग सोशल साइकोलॉजी का या हेल्थ साइकोलॉजी का टॉपिक। थैंक यू।